हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर 1000 क्वेश्चन सीरीज़ जेके एसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए चल रही है, जिसमें हमने मैथ्स के लिए भी 20 क्वेश्चंस, जीके के लिए हमने 40 क्वेश्चंस और इंग्लिश के लिए भी 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज रीजनिंग के 200 एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन स्टेट, कंट्री एंड टाउन। स्टेट, कंट्री और टाउन में बेस्ट जो इनमें से रिलेशन कौन सा आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले अंदर आता है टाउन, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, सबसे पहले अगर हम बनाएं कंट्री, कंट्री के अंदर ही आती है स्टेट, स्टेट कंट्री के अंदर ही आती है, और स्टेट के और कंट्री के अंदर अगर स्टेट आती है और स्टेट के अंदर ही टाउन भी आता है। इस तरह से बनेगी इसकी वेन डायग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में। दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है फिगर सीरीज का। ठीक है, फिगर सीरीज के बेस पर ये क्वेश्चन है। हमें ये 5 डायग्राम्स दी गई हैं। अब इन 5 डायग्राम्स को देखकर हमें बताना है कि 6 नंबर पर कौन सी डायग्राम आएगी। तो सबसे पहले आप किसी भी एक डायग्राम को पकड़ लीजिए। सपोज़ मैं अगर सेंटर वाली को पकड़ता हूँ जो ऐसा बार की तरह है। देखिए, सबसे पहले जब ये इस कॉर्नर पे आया, ये नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, फिर ये यहाँ से इस कॉर्नर पे चला गया और फिर ये ऊपर की तरफ हो गया। अगेन ये इस तरफ आया, फिर ये नीचे की तरफ हो गया, फिर अगेन ये और इस तरफ गया और फिर ये ऊपर की तरफ हो गया। अब जब ये आगे अगेन जाएगा, आगे ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ना, लेकिन इसकी पोजीशन नीचे की तरफ होगी। इस तरह से इसकी पोजीशन होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी आपको सीरीज़ पर ही पूछा गया है, बिल्कुल सीरीज़ पर ही पूछा गया आपको ये। तो आप मतलब कि 5 डायग्राम से आपको पहचानिए कि 6 डायग्राम कैसी बनेगी। तो जितनी भी ये शेप्स दी गई हुई हैं, किसी भी एक शेप को पकड़ लीजिए। सपोज़ मैं सबसे पहले जे को पकड़ता हूँ। देखिए जे की पोजीशन क्या हो रही है। सबसे पहले जे इस लास्ट पोजीशन पे चला गया इधर। ठीक है, फिर अगेन जे अपनी जब पोजीशन पे जाता है वो रोटेट हो जाता है उल्टी तरफ। ठीक, अब वो अगेन इस तरफ गया तो वैसे ही रहा। अब अगेन जब वो ऊपर की तरफ जाएगा फिर वो रोटेट होगा इस तरह। नेक्स्ट में क्या होगा, वो फिर से नीचे की तरफ जाएगा और वैसा ही रहेगा। जब वो नीचे से ऊपर आता है तब वो रोटेट होता है, जब ऊपर से नीचे आता है तब वो रोटेट नहीं होता। तो ये हमें ऑप्शन किस में दिख रहा है? ये हमें ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन 1 ए इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, आप ये किसी भी एक को पकड़ के आप कर सकते हैं, आपका निकल जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 4 फिगर्स सर्टेन हाउएवर वन फिगर ऑड वन आउट पे ये है, वन फिगर इज नॉट लाइक द अदर, यानी कि ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट्स गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स इधर हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स हैं ना यहाँ पर। हर एक में कितने पार्ट्स आए? देखिए फिर से देखते हैं। हर एक में आए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 पार्ट्स, इसमें भी 8 पार्ट्स, इसमें भी 8 पार्ट्स। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहे हैं 6 पार्ट्स, यानी कि ऑप्शन डी इज दी ऑड वन आउट। ठीक है, ऑप्शन डी को आप ऑड वन आउट सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, ये पूछा गया है डायरेक्शन बेस के ऊपर। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। रानी वेंट टू ए शॉप टू बाय नोटबुक। डायरेक्शन के बेस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है।
रानी शॉप पर जाती है नोटबुक खरीदने के लिए। शी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वेंट 5 किलोमीटर ईस्ट इन ईस्ट डायरेक्शन। मैंने आपको क्या बताया, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले डायरेक्शन बना दो, पूरी डायरेक्शन की फिगर बना दो आप। इससे क्या होगा, आपके गलतियां जो आप करते हैं छोटी छोटी, उसके चांसेस बहुत कम होंगे। आपको पता है ये होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सिमिलरली ये लेफ्ट और राइट। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन में कि रानी वेंट टू ए शॉप टू बाय नोटबुक। शी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, अपने हाउस से वो स्टार्ट करती है, एंड वेंट 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ से वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ये लो आगे की तरफ ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। देन शी टर्न लेफ्ट एंड मूव 3 किलोमीटर। अब यहाँ से फायदा क्या होगा आपको पता है कि ईस्ट का लेफ्ट ऊपर की तरफ है, तो हमें क्या बोला, शी टर्न लेफ्ट एंड मूव 3 किलोमीटर। लेफ्ट के बाद वो 3 किलोमीटर चलती है, मूव करती है, ठीक है, पता चल गया। एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड मूव 2 किलोमीटर। ऊपर जाने के बाद वो अगेन लेफ्ट टर्न करती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा है, इस तरफ। अगेन यहाँ पर आके ये 2 किलोमीटर मूव करती है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं। शी देन मूव्ड 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से वो 4 किलोमीटर नॉर्थ जाती है, नॉर्थ चले गए, एंड 3 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से वो 3 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, ये होगी 3 किलोमीटर, ठीक है। शी रीच द शॉप इन विच डायरेक्शन एंड एट वट डिस्टेंस इज शी फ्रॉम हर हाउस। इज द शॉप फ्रॉम हर हाउस, मतलब कि जो ये शॉप पर जहाँ पहुंची अब जाकर ये शॉप इसके घर से कितना दूरी पर है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है हमें। ये आया इसका हाउस, ये आई वो शॉप, ठीक है। ये कितना है, 3, यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4। 3 + 4 कितना हुआ, ये हुआ 7 किलोमीटर। लेकिन कौन सी डायरेक्शन पे है ये शॉप, ऊपर की डायरेक्शन। ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ। 7 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये आपको एक एनालॉजी के बेस पर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हमें, LG, JK, HO, FS। इसी तरह हमें बताना आगे क्या आएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले L की पोजीशन लिखिए आप, 12 होती है। G की हमें पता है 7 होती है। J की होती है EJ 10, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह। देखो JK 11, H होता है 8, O होता है 15, F होता है 6 और S होता है 19, ठीक है। देखो अब पोजीशन कैसे बदल रही है, 12 से यहाँ तक 2 कम हुआ, यानी कि L से J तक 2 कम हुआ। यहाँ से फिर से 2 कम हुआ, J से H पर 2 कम हुआ। इसी तरह H से F पर 2 कम हुआ, और अब हमें 2 और कम करना है, यानी कि पोजीशन 4 पे जाना है। पोजीशन 4 होती है D की, ठीक है। बिल्कुल सही बोला मैंने, जैसा क्वेश्चन बोलता है, जैसा कि हमें शो हो रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। अगर हम दूसरी पोजीशन को पकड़ें, 7 वाली को, यानी कि G वाली को, 7 से 4 प्लस हुआ 11 की तरफ, फिर 4 प्लस हुआ 15 की तरफ, फिर 4 प्लस हुआ 19 की तरफ, अब फिर 4 प्लस होगा, यानी कि 23rd पोजीशन आएगी। और 23rd पोजीशन किसकी होती है, 23rd पोजीशन किसकी होती है, ये होती है W की, ठीक है। W की होती है 23rd पोजीशन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगर आप इसको खुद रोटेट करिए, क्या ये ऐसा बनेगा, क्योंकि अगर आप रोटेट करते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये वाला एरो इस तरफ आता है, तो जो ये एरो होगा ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड फिगर में चेक करते हैं। ये देखिए, तो अगर एक एरो यहाँ पर है, दूसरा एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे दूसरा एरो नीचे की तरफ दिया गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक और ऑप्शन 4th को भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम ये एरो इसको रोटेट कर दें, अगर इसको हम रोटेट कर दें, इस तरफ कर दें एरो को, तो एरो के ये वाली डायरेक्शन शेड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नीचे वाली डायरेक्शन शेड दी है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अब आप फिगर 3rd के लिए रोटेट करिए इसको। देखिए अगर आप इसको सिर्फ एक बार, मतलब कि इस तरफ रोटेट करते हैं इस तरह से, तो मतलब इसको एक बार रोटेट करते हैं
तो ये आपको पता चलेगा कि ये वाली डायरेक्शन आपकी शेडिड आएगी, नीचे वाला जो एरो नीचे की तरफ था ये इस तरफ देखेगा, और जो एरो इधर था वो एरो इस तरफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, आपको इसका सिमिलर दिखानी थी, इनमें से कौन सी इसके सिमिलर होगी। फोर्थ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है शेडिड पोर्शन अलग है, इसमें शेडिड पोर्शन अलग है। फर्स्ट भी नहीं होगा, एरो की डायरेक्शन गलत थी, उल्टी तरफ थी एरो की डायरेक्शन। तो ऑप्शन थर्ड बचा, ऑप्शन थर्ड इज़ दी राइट आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द गिवन चूज द फिगर डैट इज सिमिलर टू दी वन गिवन बिलो। इनमें से हमने सिमिलर फिगर चूज़ करनी है। अगर आप ध्यान से देखें, अंदर सर्कल है, बाहर ट्रायंगल और सबसे बाहर स्क्वायर, यानी कि अंदर एक ऐसी डायग्राम है जिसकी एक भी साइड नहीं है, बाहर की तरफ 3 साइड्स और सबसे बाहर 4 साइड्स। तो हमें ऐसी ढूंढनी है जिसके अंदर 3 हो, बाहर जिसके अंदर कम हो, बाहर उससे ज़्यादा, और सबसे बाहर सबसे ज़्यादा साइड्स हो। ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ही 5 साइड्स हैं, नहीं। ऑप्शन सेकंड, अंदर 1 2 3, बाहर 1 2 3 4 और सबसे बाहर 1 2 3 4 5। ऑप्शन सेकंड है वो सही आंसर इसका। जब हमने नंबर ऑफ साइड्स की नहीं, ऑप्शन सेकंड इज़ दी राइट आंसर। थर्ड नहीं होगा, और फोर्थ में तो अंदर डायग्राम ही नहीं दी गई है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ दी राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। द स्पीड ऑफ 5 डिफरेंट कार्स A B C D E are 20 30 40 50 60 नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इस ऑर्डर में नहीं होने चाहिए, वही नेसेसरी नहीं है। ओनली वन कार हैड स्पीड ग्रेटर देन कार ए, कि कार ए से, जो ए कार है उससे सिर्फ एक ही कार की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। कार डी हैज स्पीड लोअर देन कार बी, जो कार डी है ना, जो कार डी है उसकी स्पीड बी से कम है, उसकी स्पीड बी से कम है, बट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार सी। लेकिन ये डी जो है कार सी से इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये हमें यहाँ से पता चल गया जो उन्होंने बोला है। आगे लिख रहा है कार ई हैज स्पीड हायर देन कार ए, यानी कि कार ई की स्पीड कार ए से ज़्यादा है। तो हमें पता चल गया कार ई तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, और ऊपर क्या लिख रहा था, ओनली वन कार हैड स्पीड ग्रेटर देन कार ए, कार ए से ज़्यादा सिर्फ ए की स्पीड है, यानी कि हमें अगली 3 की पोजीशन पता चल गई। पूरी की पूरी 5 की हमें पोजीशन पता चल गई। ठीक है, पूरी की पूरी 5, क्योंकि हमें पता चला कि कार ए से सिर्फ कार ई ज़्यादा है और कोई कार ज़्यादा नहीं है, बाकी सब इससे कम है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो आप बताओ कार ई की स्पीड कितनी है। देखो अब मेरी बात सुनो, सबसे कम है 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। कार की ई की स्पीड कितनी हैगी 60, यानी कि ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। इफ इन द वर्ड फेवरेट द लेटर्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें क्या वर्ड दिया, हमें दिया फेवरेट, FAVORITE, फेवरेट हमें वर्ड दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ इन द वर्ड फेवरेट द लेटर्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इन लेटर्स को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दोस्तों सबसे पहले समझते हैं क्या मतलब, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि ABC, इस टाइप में हमें इस वर्ड को अरेंज, इनके लेटर्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, A, फिर E, उसके बाद I, उसके बाद E के बाद F आएगा, F के बाद आएगा EFGHI, JKLMNO, PQRSTUVV। तो अब जब हमने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया है, अब हमें चेक क्या करना है, हाउ मैनी लेटर्स रिमेन एट द सेम पोजीशन, कितने लेटर्स सेम पोजीशन पे रहे। तो देखने पर आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ T ही सेम पोजीशन पे रहा, सिर्फ एक लेटर, यानी कि ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। हमें सीरीज क्या दी है, 4 5 9 14 23 37। देखो सीरीज हमें कैसे दी है, 4 5 9 14 23 37 60 97, और हमें आगे वाली बतानी है, एंड में 254 है। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस बराबर है। 4 का डिफरेंस, ए का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस और 9 का, मतलब डिफरेंस सेम नहीं चल रहा है, यानी कि कुछ प्लस माइनस का नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को प्लस करते हैं। 4 + 5 = 9 हो सकता है। 5 + 9 = 14। तो अब हमें पैटर्न मिल गया, यानी कि जो आगे वर्ड बन रहा है वो पिछले वाले दो का सम है। तो जो यहाँ पे बनेगा वर्ड, जो क्वेश्चन मार्क में वर्ड बनेगा वो इन दोनों का सम होगा। क्या होगा सम इनका? 7, 9 और +6 157। 157 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। ये भी हमें मिसिंग नंबर सीरीज पर ही आया हुआ है। क्या सीरीज दी है? 5, 4, 7, 7, 9, 10, 11, 13, 13 और 16 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या काम होता है, हमें प्लस और माइनस देखना पड़ता है कि क्या प्लस और माइनस से ये चल रहा है। तो 5 से 1 प्लस हुआ, नहीं पता चला। 4 से 3, 1 3, फिर 7 फिर से आ गया, मतलब कि इन दो में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है हमें, अगर हम बारी बारी चले। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को पकड़े, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13, यानी कि 13 + 2 अब यहाँ पे आएगा 15। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 15। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में ए वॉल क्लॉक शोज 3 PM। एक वॉल है, एक हमारी क्लॉक है, उस पर 3 बज रहे हैं। ये हुआ और एंड, ये हुआ मिनट एंड, ठीक है। इफ द और एंड पॉइंट्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन आई तो बताओ मिनट हैंड यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी। सबसे पहले आप मैप ड्रॉ कीजिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कौन सी डायरेक्शन दी है हमें? साउथ वेस्ट। अब हमें डायरेक्शन कौन सी पूछी है? ये वाली, ऊपर वाली, यानी कि 1 और 2, 45 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज होता है इस तरफ मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टी तरफ मूव करना। तो 90 डिग्री इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ये 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यानी कि साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन आएगी साउथ ईस्ट। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से मैंने ये करवाया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? हमें दिया है बेयर, BEAR। इफ बेयर इज कोडेड एज 6, अगर इसको 6 की तरह कोड किया गया है। टीचर, TEACHER, टीचर को हमें कोड किया गया है किसकी तरह? 9 की तरह। तो बताओ बाइफर्केशन को किस तरह हम कोड करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो बियर में 1 2 3 4 4 लेटर्स हैं और क्या किया है? 4 + 2 6 कर दिया इसको। टीचर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं, इसको +2 कर दिया 9, यानी कि जो इसमें लेटर्स होंगे उसको +2 कर देना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 2 = 13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ब्लड रिलेशन के बेस पर पूछा गया है। देखिए हमें क्या बनाना है? N + M - R #Z%G। हमें सब स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दी गई हुई है। A + B क्या है, A - B क्या है, हमें बस वो स्टेटमेंट देखकर इसका रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए प्लस साइन क्या बोलता है? प्लस साइन बोलता है A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि N इज द ब्रदर ऑफ M, ठीक। M - R यानी कि A - B, A इज द सन ऑफ B, M इज द सन ऑफ R, ठीक है। R #Z, हैशटैग का क्या रिलेशन है? वाइफ, यानी कि R इज द वाइफ ऑफ Z। एंड Z%G, यानी कि Z इज द फादर ऑफ G। तो अगर Z इनका फादर, तो Z इन सभी के फादर हैं, Z और R इनकी मदर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ इज N रिलेटेड टू G? N G का क्या लगता है? तो N G का भाई लगता है, यानी कि ब्रदर। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है
ये भी ब्लड रिलेशन पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। राजू इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ मेघास फादर्स फादर। कैसे बनाना आपको ये, सबसे पहले आपको लास्ट वाली लाइन लिखनी है। मेघा के जो फादर के, ये फादर इनके फादर हैं जो, ये मैंने लास्ट वाली लाइन लिख ली, ठीक है। मेघास फादर। अब राजू कौन है, ओनली सन ऑफ, मेघा के फादर का ओनली सन, और क्या है, इज द ओनली सन ऑफ वाइफ ऑफ द ओनली सन, यानी कि मेघा के फादर की ओनली सन हुए ये, ठीक है, ऑफ द वाइफ, इनकी वाइफ। यानी कि ये क्या बोल रहा है, मेघा के जो फादर के फादर है ना, राजू कौन है, राजू इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ मेघास फादर्स फादर। मेघा के फादर के जो ओनली सन है, उनकी वाइफ के बेटे हैं राजू, ठीक है। इस तरह से ये रिलेशन बन रहा है। तो राजू क्या हुआ, मेघा के लिए उसका ब्रदर, ठीक है, ब्रदर हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड मैच्ड MASHED, इसको किस तरह से लिखा गया है, DHEMSA। तो बताओ रीडर को कैसे लिखा जाएगा। अब क्या लिखना है, रीडर READER, इसको अब हम कैसे लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, D को सबसे लास्ट लिखा गया है, उसके बाद H को इधर लिखा गया है और E को इधर लिखा गया है, तो हम इधर ही वही करेंगे। R को सबसे लास्ट में लिखेंगे, D को इधर लिखेंगे, E को इधर लिखेंगे, जैसा इधर लिख रहा है वैसे ही हम लिखेंगे। अब M को इधर लिखा गया है, यानी कि R को हम इधर लिखेंगे। उसके बाद S को लिखा गया, यानी कि A लिखेंगे इसके बाद, और एंड में आएगा E, ये वाला, जैसा कि A जहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है। तो RDERAE, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, P इज दी मदर ऑफ क्यू, P क्यू की मदर है, क्यू एंड आर, सॉरी आर भी है, P क्यू और आर की मदर है, ठीक है। वेयर P हैज नो सन्स, P का कोई भी बेटा नहीं है, यानी कि ये भी बेटी है और ये भी बेटी है, ठीक है। S and T आर डॉटर्स और क्यू ऑफ क्यू, S और T क्यू की डॉटर्स हैं, ठीक है। वेयर U इज द फादर ऑफ S and T, S और T के फादर कौन है, U, यानी कि U क्यू का हस्बैंड हुआ। ये भी समझ आ गया होगा आपको। हाउ इज S and T रिलेटेड टू R, S और T का R से क्या रिलेशन है, तो R के सिस्टर के बेटियां हुई है, यानी कि S और T R के लिए इनकी भतीजी हुई। भतीजी क्या होती है, NIESE, नीस, ठीक है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर बॉक्स का वॉल्यूम होता है, देखो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स होता है एक 3D फिगर, तो 3D फिगर्स का मैंने बताया आपको वॉल्यूम ही होता है। तो इसी तरह पेपर होता है एक 2D फिगर, पेपर का क्या होता है, पेपर का होता है एरिया, यानी कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हमें, NXV QBA, इसी तरह हमें बताना है HRM के आगे क्या आएगा। सबसे पहले आप इनकी पोजीशनिंग कर लीजिए। N का होता है 14, X का होता है 24, V का होता है 22, ठीक है। तो A का 1, B का 2 और Q का होता है 17, क्योंकि AEJOTY OP 15, 16, 17, ठीक है। H का क्या होता है 8, R का होता है 18 और M का होता है 13। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ आने पर +3 हुआ, यानी कि 8 के जब मैं आगे जाऊँगा +3 होना चाहिए, ठीक है, +3 होना चाहिए। यानी कि अब आगे 11 नंबर वाला लेटर आएगा। 11 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, वो होता है K,
समझ आ गया। 24 से 2 जाइए, अब आप इसको 2 लिखें या फिर 26 + 2 लिखें, 28 भी बोल सकते हैं आप बी को, ठीक है। हम 28 लिखते हैं। यहाँ से जाना आने पर 4 हुआ, 4 प्लस हुआ, यानी कि 18 से आगे 4 प्लस होगा। 22 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? वी। तो 2 से मुझे पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए KVR। तीसरे का भी अगर आप चेक करें, 22 से 1 यानी कि 26 के आगे 1 आएंगे अगर हम 27 होगा, ठीक है। तो 22 से 27 जाने पर +5 करना पड़ता है, तो 13 + 5 कीजिए यानी कि 18। 18 नंबर पे क्या आता है? R, KVR, यानी कि ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। ये थे दोस्तों हमारे आज के रीजनिंग के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। इसी तरह आपको हर दिन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो आप जितना हो सके पढ़िए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर कीजिए उन लोगों से जो क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉक सीरीज दोस्तों पूरे 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है। जितना हो सके ये लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबके सब ये मॉक सीरीज़, ये वाली सीरीज़ अटैम्प्ट कर सकें। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।